खबर से खबरदार। आज जो बंगाल से खबर निकाली है कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 40 सीटों से आगे नहीं जा सकती। उनका उत्तर मोदी गोदी रोगी और भोगी मीडिया ने अपने अपने तरीके से दिया और मैं भी पीडीए हिमाचल प्रदेश का कोऑर्डिनेटर होने के नाते इसका एक जवाब सार्वजनिक करना चाहता हूँ। जब मैंने अपनी किताब के जरिए राम मंदिर निर्माण के ऊपर वेदांती जी को तफरका मस्जिद के बारे में दिया था और इन्होंने जब राजेश सूर्यवंशी HPNR के चीफ एडिटर ने इस मेरे वीडियो को वायरल किया तो आज जो मोदी के साथ मोदी भक्त और राम भक्त मुसलमान हैं, उन्होंने मेरे पर कत्ल का फतवा दिया और मैंने अपने 16 फतवों के भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक जवाब दिया। मैंने अपनी किताब के मुताबिक वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुताले किया और 1995 से लेकर के आज तक सुन्नी सूफी जमात और सनातनी जमात का नेतृत्व किया। आज रामायण का युग आ गया है और मोदी वक्त सबके ऊपर छा गया है। रामायण का आरंभ उस वक्त हुआ था कि जब ऋषि मुनियों के ख़बरों में शराब और मीट डाला जाने लगा और ऋषियों ने अपने अध्यक्ष को यानी विश्वामित्र को राजा दशरथ के पास भेजा कि हमारे धर्म की रक्षा भी की जाए और मैं अपने आप के बच्चों को शिक्षा भी दूंगा। ऐसा ही हुआ और आज भी जमाना उसी वक्त की तरफ चला गया जब रावण ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने कब्जे में कर लिया, मौत को अपनी नाभि में धर लिया और स्वर्ग में जाने का रास्ता
तैयार कर लिया। यानी कहने के मुताबिक 99 पौड़ियाँ लगा दी और एक बाकी रही। उसी तरीके मेरे मुतालिया के मुताबिक जब शदाद ने जन्नत तैयार कर ली और जिस जन्नत का बयान वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में है, यानी स्वर्ग का, उससे भी बेहतरीन स्वर्ग बना लिया, मगर एक कदम भी उसमें नहीं रख सका। इसी तरीके से जब मूसा ने कहा कि मैं अपने सच्चे खुदा को मानने के अलावा किसी को नहीं मानूंगा, तो कारून ने अपने लोगों से कहा कि मेरे लिए ऐसा एक महल तैयार कर दो और इतना ऊंचा मीनार उस पर खड़ा कर दो ताकि मैं इस मूर्ख पागल मूसा के खुदा को उस पर से देख सकूं। आज भी जो आदमी सत्य बात कहेगा या सत्य के ऊपर चलेगा उसको मूर्ख, पागल और अगर वो बुढ़ापे की तरफ जाता है और उसकी नज़र में कमी आ जाती है, जिस तरह के मेरा वो समय आज आया है और मैंने आज इस बर्फ़ का आनंद लेते हुए अपने चंबा जिला के 3 अध्यक्षों को बताया है। AHMWMS के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष लतीफ़ मोहम्मद, वकील, अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा के डॉक्टर इसरार शाह और अंजुमन इस्लामिया चुरा के हाजी दीन मोहम्मद को 26 जनवरी के बाद एक मीटिंग के जरिए बताया कि मुझ पर वो वक्त आ गया है, इसलिए आप इन तीनों संस्थाओं का जो चलाया जाना था, अंजुमन इस्लामिया का नसीरुल्लाह खान के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहकर और AHMWS का दीदान जी के साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहकर और चुरा अंजुमन इस्लामिया का राजदीन साहिब के साथ काजी कमेटी का अध्यक्ष, लीगल एंड शरी एडवाइज़र के रूप में किया था। तो आज मैं इनको ये कहूँ कि इस राममय भारत में 22 के बाद जो कुछ तुम्हारे लोगों ने 26 को किया, जो कुछ 30 को किया, जो कुछ 31 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के साथ किया, वही तुम्हारे लोगों ने चुरा मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के साथ किया। मैं उन लोगों को कि जो ऐसी झूठी अफवाहें, खबरें फैला करके
सत्य के पुजारी महात्मा गांधी अवतार राहुल की न्याय यात्रा को रोकने के लिए, टोकने के लिए और उसे मुसलमानों की यात्रा बताने के लिए ये एक सत्य का पैगाम पीडीए के नाम देना चाहता हूँ। और मोदी जी से, क्योंकि मैं मोदी मिशन का भी महामंत्री हिमाचल प्रदेश रहा, और जब मेरी पटिशन को 7 सूत्रीय पटिशन कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, उसको नकारा गया और मुझ पर टारगेट किलिंग करने के कई प्रयत्न किए गए और मेरे परिवार के सदस्यों से के कंधे पर बंदूक तक करके मुझे तनहा करने की कोशिश की गई, मगर उस भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर चलने वाले को और 1.25 लाख औलिया ज़ाहिर और बातिन के साए में रहने वाले को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं आज ममता जी को, अगर उनके ये शब्द हैं तो उनको भी बता दूं एक पेशन गोई के अनुसार, क्योंकि मेरा जितना भी किताब का सारांश है वो वेद पुराण यानी भविष्य पुराण और कलिक पुराण, हदीस और कुरान पर आधारित है। इसके अनुसार जिस तरीके से 3 विंगों को देवताओं के रावण ने अपने वश में कर लिया था, उसी तरीके से आज मोदी जी ने ईडी, ईवीएम और ये पत्रकारिता, जो 4 किस्म का मीडिया मैंने बताया, उनको अपने वश में कर लिया है। और जो सत्य मार्ग पर चलने वाला, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, उसको जेल कर दिया गया है। अगर हमारा जो पीडीए का अभियान है, इसको कांग्रेस का तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अभी भी जब मैंने 2 तारीख को यहाँ चुरा के लोगों के बारे में कुछ कहा, हालांकि मैंने तो इतना कहा अपने दोस्तों को कि जो कट्टर बीजेपी के लोग मेरे दोस्त थे और जो गरीब थे, उनको मैंने ये कहा कि 1500 रुपये में यात्रा कराई जाएगी तो आप जाएं, क्योंकि हमारे ऊपर ये जायज़ नहीं कि हम तिर्क लगा करके किसी मूर्ति को धोखा देने के लिए उसके पास जाएं। इस पर यहाँ के एमएलए की एक इसी लक्ष्य पर मेरे ही गांव में एक इनकी मीटिंग हुई। मंदिरों में वो चावल वगैरह, मूर्ति वगैरह जो कुछ भी थी लोगों को दी गई, और वहाँ एक बयान, सनसनीखेज बयान किसी मेरे व्यक्ति ने, जो उसमें शामिल था, मुझे तो नहीं बुलाया था, मगर जो शामिल था उसने मुझे बताया कि हमारे जो पूर्व उपाध्यक्ष थे, उन्होंने एक ऐलान किया कि ठीक 3 या 4 महीने के बाद मैं कैबिनेट मंत्री बनने वाला हूँ और हमारा प्रोग्राम जो है वो चरम सीमा तक पहुँच गया है कि हिमाचल सरकार भी गिर जाएगी।
मुझे छह बार का वो दृश्य नजर आया कि इसी आदमी के लोगों ने मुझे राजा विक्रमादित्य जी की का तिथि को याद दिलाया और कुंवर साहब का भी एक दृश्य नजर आया कि जब मैं इनके पिताजी पर अपने साईं दाता जमाल शाह की लिखी हुई किताब को इनको सौंपना चाहता था, इस समय जब इनकी स्टेज लगी, एक मंत्री परिवहन पिरोडी मंत्री बन करके तो मुझे उस स्टेज पर नहीं जाने दिया। और मुझे आज जो मैंने बात सुनी उस पर शक हुआ कि वही लोग वहाँ थे, वही लोग जब मेरे खिलाफ मुसलमानों ने फतवा दिया तब वही लोग थे, और वही लोग जो थे जब लव जिहाद कांड हुआ, चाहे चुरा में हुआ हो, चार चुरा में हुए और चाहे संगनी में हुआ हो, तो मैं भी वही था, वो लोग भी वही थे। मगर मैं एक बात से सबको आगाह कर दूं कि जो राहुल जी भी कह रहे हैं कि डरो मत, इस बर्फीली उसमें और जिस हालत में बीमारी की मैं अपने अंडर ट्रीटमेंट चल रहा हूँ, तो मैंने अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर पुरी को भी नकरोट के स्टेज में 26 जनवरी को ये बताया कि डॉक्टर साहब मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, मैं इन लोगों को देखने यहाँ नहीं आया, मैं अपना आप इनको दिखाने आया हूँ, जो मैंने अपने आप को 1995 से लेकर के आज तक अपने अकीदे के बारे में बताया और दिखाया। सब लोग अपना अकीदा दुरुस्त कर दें, क़यामत नज़दीक है। और मोदी जी भी राम और रावण में फर्क मुकर्रर कर लें, और लोग अगर कोई भी यात्रा निकालना चाहता है तो ये तीन हथियार जो मोदी जी के हैं, ईवीएम, ईडी और झूठे पत्रकार, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और जिस तरीके से मैंने अपने एक प्रस्ताव के जरिए से सुखू जी मॉडल के बारे में हिमाचल कांग्रेस को बताया था, उसी तरीके से मैंने खड़गे जी को भी बताया था कि नीतीश जी को संयोजक बनाया जाए। तो मैं ममता जी को भी यही कहूँगा कि जो हालत नीतीश की बिहार में होगी, अगर आप एक लफ्ज़ भी कांग्रेस के खिलाफ या संगठन के गठबंधन जो आप लोगों ने ही बनाया है उसके खिलाफ कहोगी, तो आपकी भी वो हालत हो जाएगी। राहुल आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। और जिस कोई कांग्रेस वाला आपके खिलाफ कोई बातें करता है, तो जिस तरीके से मोदी जी के पास रेंटेड मीडिया है, उसी तरीके से
कांग्रेस में कुछ गुप्तचर हैं, रेंटेड हैं, और मुसलमानों में भी वही हैं जो मोदी जी के भक्त हैं और इस संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अंत संत बयान दे करके आप लोगों के दिलों में ठेस पहुंचा रहे हैं। मगर आपको अपना दिल दिमाग शिथिल रखना चाहिए और ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर कोई मीडिया जो मेरे एक वीडियो को, जिसके बारे में मैंने बाबरी मस्जिद के बारे में जो कुछ मैंने कहा था उसको वायरल किया गया मुझे मरवाने के लिए, तो ऐसा ही मेरा कोई वीडियो वायरल करें इंडिया को जिताने के लिए, और मुझे यकीन है कि संगठन नहीं टूटेगा और इंडिया जीतेगा। जो संगठन को तोड़ने की, प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद में संगठन को तोड़ना चाहेगा, उसका हाल नीतीश की तरह हो जाएगा। ये मेरा सत्य है। और मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि जो उस वक्त मेरे मीडिया वालों को और सभी को मेरे हर वक्तव्य पर बैन लगाया गया, हत्ता कि मेरी किताब को जलाने का आदेश दिलाया गया और मेरे परिवार को मुझसे जुदा कराया गया, वो लोग बाज आए, मेरे साथ विजुअल इंटरव्यू कराएं, सूरा फतवे के ऊपर फतह का फतवा दिखाने वाले मेरा एक फतवा दिखाएं, और जो मुसलमान राम भक्त हैं वो अपने नबी के रास्ते से हट करके नया दीन ना बनाएं। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।